Some of us might be getting notices based on high value transactions. Let me try to explain what is high value transaction and how government is monitoring the same. High value transactions are transactions exceeding specified limits set by the IT department. होता क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन है जो गवर्नमेंट कहती है कि अगर हाई वैल्यू की होगी तो उन्होंने क्या है, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, कुछ टैक्स पेयर्स को सिलेक्ट कर लिया है कि आपको वो ट्रांजैक्शंस आईटी डिपार्टमेंट को बतानी है। ठीक है, अब देखो, जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको प्रॉफिट हुआ या तो आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराओगे, तो उन्होंने कहा अगर कैश डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर होता है तो उन्होंने कहा बैंक आप हमें बताओगे। उसके बाद क्या हुआ, आप अगर प्रॉफिट हुआ तो आप शेयर्स खरीदोगे, तो उन्होंने क्या कहा, जी अगर आप इन्होंने शेयर्स खरीदे, हम शेयर्स डीमैट अकाउंट में खरीदते हैं, तो जैसे ही हमने 10 लाख से ऊपर शेयर्स खरीदे वो कहते हैं जी हमें बता दो। उन्होंने कहा बैंक डिपॉजिट में एफडी कराई, तो बैंक से कहा जी आप हमें बता देना। ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उन्होंने क्या कहा रजिस्ट्रार से, भाई जब ऐसी रजिस्ट्री होती है ना 50 लाख से ऊपर, तो आप हमें बता देना। तो उन्होंने क्या है, कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनसे कहा जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू से की होती है तो उनको नाम क्या दे दिया, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, ये हमें रिपोर्ट कर देना। अब देखिए करते क्या है वो इस केस में, वो क्या करते हैं, इनकम अंडर रिपोर्टिंग चेक करते हैं। जो बंदे ने आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करी उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करता है। अगर उसमें मिसमैच आता है तो वो देखते हैं कि उसका रीज़न क्या है। अगर वो रीज़न जस्टिफाइबल होता है तो वो ड्रॉप कर देते हैं प्रोसीडिंग्स को, नहीं तो वो इनिशिएट प्रोसीडिंग्स कर देते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब वो कैसे सकता है, कैसे ड्रॉप हो जाएंगी, इसके लिए एक एग्जांपल ये, एक बंदे ने अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख की एफडी कराई, तो 10 लाख की एफडी कराई। अब उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा उसने आईटीआर तो फाइल नहीं करी है, तो उसे नोटिस भेजा। उसने रिस्पांस में क्या कहा, ये 10 लाख जो थे मैंने अपने पेरेंट्स से लिए थे। तो ये इस केस में क्या है, सोर्स जस्टिफाई हो गया, तो वो प्रोसीडिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर वो जिस सोर्स को जस्टिफाई ना कर पाता कि जो एफडी कराई है 10 लाख की वो कहाँ से पैसा आया, तो उस केस में इनकम टैक्स क्या करेगा, इन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगा कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम। एक ओवरव्यू देता हूँ दोबारा, व्हाट इज़ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। मॉनिटरिंग इनकम रिपोर्टिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इन डाटा एनालिसिस टेक्निक्स लगा रहा है टू फाइंड आउट मिसमैच बिटवीन इनकम रिपोर्टेड बाय यू एंड इनकम रिपोर्टेड बाय अदर पर्सन्स। ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ क्या है इस केस में, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेनली हैं जो कि आपका डाटा रिपोर्ट कर रहे हैं किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्यों कर रहे हैं, एग्जांपल पेटीएम। अगर पेटीएम ने ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं करी तो वह बैंक आरबीआई ने क्या करा, उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो अगर आपको इको सिस्टम के अंदर ऑपरेट होना है तो जो भी आईटी डिपार्टमेंट कंप्लाइंसेस कहेगा वो आपको करने पड़ेंगे। आइए मेजर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हम देखते हैं, समझते हैं कौन कौन सी है। कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बैंक एफडी 10 लाख से ऊपर है तो बैंक या फाइनेंशियल अथॉरिटी जिनको रिपोर्ट करना है वो कौन है, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिपोर्ट करना है, किनको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कैश डिपॉजिट है सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कितने, 10 लाख से ऊपर। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल है करंट अकाउंट के अंदर कितने, 50 लाख से ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज हुई है 3 लाख से ऊपर, तो जो आपका जहाँ पर भी रजिस्ट्री होती है सब रजिस्ट्रार या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, उसको रिपोर्ट करना है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी है आपने कैश में, बेटा आपके पास इनकम तो आया नहीं, बट आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं जी आपकी आईटीआर में है तो आपने वो इनकम शो करी होगी। अगर शो नहीं करी तो वो एक्सपेंस कहाँ से होगा, बेसिकली वो उस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अब मतलब इनकम टैक्स में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो बस वो यही कहना चाहते हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। उसके बाद कैसे ट्रांजैक्शंस मॉनिटर्ड होती हैं, सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करता है। दे आर रिपोर्टिंग एंटिटीज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करते हैं, वेट करता है जो आप आईटीआर फाइल करते हो और बैंक और इनकम टैक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डाटा रिपोर्ट करा है वो दोनों को मिलाता है। अगर उसमें मिसमैच आता है तो वो क्या करते हैं, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं।
प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद अगर वो उनको रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री मिलता है तो वो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देते हैं। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता तो जो भी इनकम टैक्स के अंदर पेनल्टी और अलॉन्ग विद रिकवरी के प्रोविजंस हैं उसके साथ वो प्रोसीड करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस मैंने आपको बता ही दिया है। नोटिस आता है फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट्स, हैवी पेनल्टीज एंड फाइन्स है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर फॉर नॉन रिपोर्टिंग ऑफ हाई वैल्यू, फॉर नॉन रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम दी गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउ टू स्टे कंप्लायंट। होता क्या है, जब आप अपनी ITR फाइल करते हो ना तो आपके AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में ये ट्रांजैक्शंस दिख रही होती हैं। अगर आप उनका रीज़न तभी अपनी इनकम से जस्टिफाई कर देते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस ही नहीं आएगा। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर देते, आपने एक गाड़ी खरीद ली, सोचो आज की डेट में जैसे ही आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदते हो तो क्या है, जो भी कार डीलर है उसको रिपोर्ट करना होता है। उसने 1% TCS काटा, रिपोर्ट कर दिया। आप 2.5 लाख की ITR भर नहीं रहे और आपने 10 लाख की गाड़ी ले ली, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है मिसमैच ऑफ अंडर रिपोर्टिंग या मिसमैच ऑफ इनकम है तो वो नोटिस इशू कर देता है। फिर आपसे सोर्स पूछता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई है उसके लिए आपने पैसा कहाँ से लाए उसका अभी से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलें। प्रोफेशनल गाइडेंस, अगर आप देखो कोई भी इनकम टैक्स के प्रोविज़न है आप पे कौन से एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो आपको नहीं पता है, तो इस केस में बेस्ट है जो भी आपके चार्टेड हैं या जो भी आपके नोन में प्रोफेशनल हैं उनकी हेल्प लेके ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के कंप्लाइंसेस करें। लिमिट्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप अगर मिसमैच ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है नोटिस आने से पहले ही उसका कंप्लायंस कर सकें। टाइमली फाइलिंग, नॉन फाइलर्स के केस में तो वैसे भी पेनल्टी लगा देगा, इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ रिकवरी कर लेगा, तो टाइमली फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज़ कंपलसरी। कंक्लूजन, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखें। ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ हाई वैल्यू, रिपोर्टिंग एंटिटी है वो किन को रिपोर्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बेसिस पे एक्शन ले रहा है। थैंक यू सो मच।